नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा हाट में। आइए बात करते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है और मैं शोध अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में। किस तरह की व्यवस्था का आयोजन किया गया इस बार? सबसे पहले मैं इस मेले का ब्रीफ बता दूं आपको। यह सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उस मिशन के तहत इस सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में प्रतिभागी के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो DAY NRLM स्कीम जो मैंने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये लाभार्थी होते हैं, तो इन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ भाग लेती हैं इस मेले में। और गांव में ये महिलाएं समूह बनाती हैं और फिर जो है आजीविका मिशन के तहत इनको जो प्रोडक्ट ये बनाती हैं, अपना उत्पाद बनाती हैं, उनको मार्केट देने के लिए इस तरह का मेलों का आयोजन किया जाता है। इस सरस आजीविका मेले में ये सरस आजीविका मेला नोएडा हाट में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है और इस मेले में 25 राज्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भाग ले रही हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस मेले में महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार की गई है? उनके रहने की, खाने की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के रहने एवं खाने की पूरी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। वो यहीं पर ठहरी हैं और उनके खाने की भी व्यवस्था है यहाँ पर। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि फूड कोर्ट एक लगा हुआ है, जो कुटुम्बश्री केरला का वो SRLM है, उसके माध्यम से 17 राज्य जो है कुटुम्बश्री में फूड कोर्ट में भाग ले रहे हैं। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वो खुद जो है डिफरेंट प्रकार के व्यंजन अपने स्टेट की बनाती हैं और उसमें 26 स्टॉल लगे हैं फूड कोर्ट में। तो इस तरह से ये पूरा जो है सरस आजीविका मेला बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के और हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी सब पूरा दिन रात लगे हुए हैं हम लोग इसमें, ताकि महिलाओं को जो है अपना उत्पाद बेचने में कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा अभी तक जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है मेले में। लगातार जो है सेल इनका बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा होगा झारखंड के स्टेट का जो एक पलाश ब्रांड जो है उनका अपना स्टेट का JSLPS का वो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उनका अपना ब्रांड है। उसके अलावा उनकी ज्वेलरी है, अलग अलग राज्यों से जो है उनका अपना, जो कि उनके कल्चर को भी शो करता है और उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है नोएडा हाट में। देश के विभिन्न कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो एक भाषा का भी एक मुद्दा हो जाता है। तो किसी प्रकार का आपको लग रहा है कि कुछ मतलब किस तरह का भाईचारा का माहौल है? भाषा का मुद्दा आता है। जैसे साउथ में कई महिलाएं आई हैं, आप फूड कोर्ट में भी जाएंगी या अपने स्टॉल में भी जाएंगी। कभी कोई ऐसी दिक्कत, कोई फॉरेन से या कोई आ जाता है कोई, तो उसके लिए वो ट्रांसलेटर भी हैं हमारे मतलब वहाँ पर फूड कोर्ट में। जैसे साउथ की लैंग्वेज जो जानती हैं वो ट्रांसलेट करके उनको इंग्लिश में या हिंदी में बता देती हैं। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स भी लगे होते हैं। जब भी इस तरह का कोई टूरिस्ट या कोई बाहर के लोग आ जाते हैं जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम या इंग्लिश बोलते हैं या महिलाएं नहीं समझ पाती हैं, तो हमारे वॉलंटियर होते हैं। इसके साथ हमारे जो 25 राज्य से प्रतिभागी आए हुए हैं, तो 25 राज्य के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो वो इंग्लिश भी जानते हैं अच्छी तरह से, हिंदी भी जानते हैं, और जो जिस स्टेट के हैं वो अपना लैंग्वेज भी, रीजनल लैंग्वेज भी जानते हैं, तो वो कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस मेले की खास बात क्या है? इस मेले की खास बात ये है कि ये गांव की जो महिलाएं अपना उत्पाद बना रही हैं, वो आप डायरेक्ट यहाँ शहरों में मतलब डायरेक्ट वो ले सकते हैं और उनकी जो कारीगरी है वो बहुत ही उम्दा स्तर की है। तो वो कारीगरी और डिफरेंट मतलब उनका जो लोक निर्मित जो प्रोडक्ट है, जैसे कि कोसा साड़ी, फिर आपका मधुबनी पेंटिंग, फिर आपका तसर साड़ी बिहार का जो कि काफ़ी फेमस है, जो बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो चीज़ जो है आपको इकट्ठा विभिन्न राज्यों के उत्पाद जो है एक जगह प्लेटफॉर्म पर, और वो भी गाँव की महिलाओं द्वारा निर्मित, ये मिलना काफ़ी मतलब ये है। और एकदम बिल्कुल बहुत ही प्योर जो बोलते हैं, वो प्योर चीज़ उसमें फीलिंग आता है और उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। नोएडा हाट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और लोगों का कैसा रिस्पांस है मेले के प्रति?
मेले के प्रति नोएडा हाट में हम लोग काफ़ी अच्छा लास्ट ईयर भी रिस्पांस मिला था, इसलिए हम लोग दूसरी बार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोचा कि नोएडा में आयोजित किया जाए और ये बहुत अच्छा रिस्पांस नोएडा में क्योंकि कोविड के बाद लोग उभरे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। कोविड के बाद तो हम लोग को ये चुनौती थी, खासकर ये तीसरी लहर के समय जो है आने के बाद, कि कैसे आयोजित किया जाए। सरकार के तरफ से भी जो है कोविड के नियमों का पालन कराना और उनके निर्देशों का पालन कराने के लिए हम, आपने देखा होगा, हेल्थ डेस्क, इसके अलावा हमने सारे आर्टिजन्स को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और सभी स्टॉल्स पर आपको जो है वो कोविड के सारे निर्देशों का पालन करने के लिए उनको निर्देश भी दिए गए हैं। टाइम टू टाइम जो है सब हम लोग मॉनिटर भी करते रहते हैं कि ताकि कोविड के पूरे नियमों का पालन हो और जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो। हेल्थ डेस्क भी हम लोग बना रखे हैं। तो इस तरह से पूरा इस चैलेंज को हम लोग लेते हुए और सफलतापूर्वक आयोजन इसका कर रहे हैं। तो नोएडा हाट में हाँ, इस मेले में कई सारी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसके बारे में हमारे साथी जो है विस्तार से बताएंगे कि 4-5 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। तो वो हमारे साथी बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और किस तरह की कार्यशाला की बात। मैं धर्मेंद्र सिंह हूँ। हम लोग यहाँ पर जो हमारी महिलाएं आए हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। तो मेले तो एक तरफ हैं, लेकिन मेले हमेशा नहीं लगाए जा सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स को हम ई-कॉमर्स के माध्यम से हम ऑनलाइन इनको सेल कर सकें, तो ये हम सिखाने के लिए हम लगातार कार्यशालाएं कर रहे हैं। अभी कल हम लोगों ने फ्लिपकार्ट के साथ एक कार्यशाला करी थी। तो उसमें हम लोगों ने फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ आए थे। तो उन्होंने सभी एसएचजी मेंबर्स महिलाओं को ट्रेनिंग दिया वर्कशॉप के माध्यम से कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के माध्यम से दुनिया को बेच सकते हैं। और ये मंत्रालय का प्रोग्राम है, तो फ्लिपकार्ट भी ये कार्यक्रम इनके लिए निःशुल्क कर रहा है। इनके लिए जैसे जनरल बाकी लोगों के लिए फ्लिपकार्ट चार्जेस लेता है, लेकिन इन लोगों के लिए फ्लिपकार्ट कोई चार्जेस नहीं लेता है। आज हम लोगों ने इसी क्रम में जेम के साथ एक वर्कशॉप करी थी। तो उसमें भी सभी महिलाओं को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी कि जेम के साथ किस तरीके से ये आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अभी आने वाले क्रम में हम लोग कल और आने वाले समय में हम लोग इनको बेटर कम्युनिकेशन की वर्कशॉप करेंगे, बेटर फोटोग्राफी के लिए वर्कशॉप करेंगे और ई मार्केटिंग से रिलेटेड और सोशल मीडिया पे आप किस तरीके से अपने का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस माध्यम को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करने का प्रोग्राम है। आप एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये इससे मैटर अलग है। हाँ, आपने यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रमुखता से देखी होगी कि बहुत सारे महिलाएं दीदियाँ क्या अपने उत्पाद लाई हैं। सिर्फ देखिए ना, हम लोगों ने जो सशक्तिकरण किया है सिर्फ उत्पादों तक सीमित नहीं है। उनमें से इतना महिलाओं का सशक्तिकरण हम लोगों ने कर दिया है कि आप जैसे पत्रकार दीदियाँ भी आई हुई हैं। आप जा कर के उनसे मुलाकात करके देखिए कि उन्हीं महिलाओं में से, उन्हीं गरीब एसएचजी मेंबर्स ने अपने आप को इतना क्या कहते हैं बढ़ाया है, अपनी तरक्की करी है कि वो पत्रकारिता भी कर रही हैं, लेख लिख रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स और दीदियों की जानकारियाँ विभिन्न अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। बहुत अच्छा लेख लिख रही हैं पत्रकार दीदियाँ। और इसके साथ साथ उन्हीं समूहों में से बैंकिंग सखी भी के रूप में भी उभर रही हैं कुछ महिलाएँ, जो बैंक के करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करती हैं। तो जो गाँव में जो महिलाएँ हैं जिनके बैंक दूर हैं, वो उन्हीं के घरों में जाकर के उनके पैसा निकासी का, जमा का एक स्रोत बनी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है महिला जगत में, बैंकिंग सखी के रूप में, पत्रकार दीदी के रूप में, ये बहुत बड़ी क्रांति है। तो ये थी मेले के बारे में विस्तृत जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आप यहाँ आएंगे और यहाँ के सभी का मनोबल बढ़ाएंगे। मैं मेघा राजपूत, अपना कैमरामैन सहयोगी विनय कुमार श्रीवास्तव के साथ 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।